दीवान ए अशरफ का अर्थ है ए भूमि विभाग का अध्यक्ष। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर के समकालीन था? बी बदायूनी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? डी शाहजहां। महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया? इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में लागू हुआ था। सी उत्तर होगा। 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा? सही जवाब है ए कार्ल मार्क्स ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखिए यहाँ प्रश्न विद्यार्थियों थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन हम बता देते हैं आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होना चाहिए 1885। लेकिन ये जो ऑप्शन है इस अनुसार है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो सही जवाब इसका होगा बी एओह्यूम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? बी 18 जुलाई 1947 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सही जवाब है 26 जनवरी 1950 सी। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? सही जवाब है सी 8। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से कौन जाने जाते हैं? सही जवाब है भीष्म। बी उत्तर होगा। जजिया कर किससे लिया जाता था? सही जवाब है डी जिम्मियों से। किताब और रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? सही जवाब है इब्न बतूता। सी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ए हम्पी। सही जवाब है। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। बी विजयनगर साम्राज्य। कबीर शिष्य थे। सही जवाब है रामानंद। सी। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सही जवाब है ए निकोलो कॉन्टी। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? ए कबीर। निजामुद्दीन औलिया के सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? सही जवाब है ए चिश्ती। तहकीकात हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? सही जवाब है ए अल-बरूनी। मेगास्थनीज कौन था? सही जवाब है राजदूत। सी उत्तर होगा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? सही जवाब है ए पुर्तगाल। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ और अवध इन दोनों जगहों में बी बेगम हजरत महल उत्तर होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। सी। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? विद्यार्थियों यहाँ सही जवाब है बी नव गाथिक शैली, लेकिन बिहार बोर्ड ने इंडो सारासेनिक उत्तर दिया जो कि बिल्कुल गलत है। सही जवाब इसका बी होगा नव गाथिक शैली। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? सही जवाब है बी चंपारण। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बी 1920। साइमन कमीशन भारत कब आया? बी 1928। 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? सही जवाब होगा 1919 का जो अधिनियम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। सी उत्तर होगा। सही जवाब इसका सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? अब प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? सही जवाब है चौधरी रहमत अली। सी। इन्होंने 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रतिपादन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अब यहाँ प्रश्न है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ए। और यही प्रश्न रहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तब जवाब हो जाता सी सरोजिनी नायडू। अगर पूछता आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इंदिरा गांधी। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब है सी राजेंद्र प्रसाद। सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले? सही जवाब है सी सुरकोटदा। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? ए मृतकों का टीला। सभ्यता में जुते हुए खेत का निशान कहाँ से मिला? सही जवाब है ए कालीबंगा।
16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ए मगध। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? सही जवाब इसका होगा बी अशोक। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब है बी बौद्ध। अर्थशास्त्र एवं इंडिका में अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस वंश की जानकारी मिलती है या किस वंश से संबंधित है? सही जवाब है ए मौर्य। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? देखिए विद्यार्थी, यहाँ सही जवाब होगा डी बाबरनामा और तुजो के बाबर, इसलिए ए और बी उत्तर सही है। बाबर ने इसकी रचना तुर्की भाषा में किया था। चलिए, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? बी कृष्णदेव राय। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? ए 13 अप्रैल 1919। किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? बी अल हिलाल और अल बिलाग। और वहीं हमदर्द और कामरेड का प्रकाशन जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? सही जवाब है बी संथाल विद्रोह। और अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब है बी लॉर्ड माउंटबेटन। अगर प्रश्न रहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो उत्तर होता सी राजगोपालाचारी। और अगर प्रश्न रहेगा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी। लेकिन यहाँ है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। सही जवाब है बी लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे हैं? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ए उत्तर होगा। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? डी उत्तर होगा। 18 दिन तक चला था। और महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। यह युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, जो हरियाणा में पड़ता है, और कौरव की हार हुई थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? सही जवाब है सी रजिया सुल्तान। और 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ? ए 10 मई मेरठ की छावनी से। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कब हुआ? सही जवाब है बी 1576 ईस्वी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सही जवाब इसका है बी बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही जवाब है सी 1885 ईस्वी में। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? सही जवाब इसका बी 1950। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब है सी बेगम हजरत महल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? सही जवाब है बी एओ ह्यूम। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? इसका सही जवाब है डी इनमें से सभी। अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया? सही जवाब है ए 1582। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? नहीं, मुगल वंश के संस्थापक बाबर। ए उत्तर होगा। फतेहपुर सीकरी को किस शासक ने राजधानी बनाया? सही जवाब है बी अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। और इसी फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती का मकबरा भी है। और इसी फतेहपुर सीकरी के निकट सिकंदरा में अकबर का भी मकबरा है। अकबर ने दीन-ए इलाही कब प्रारंभ किया? सही जवाब है डी 1581। कहीं कहीं विद्यार्थियों बिहार बोर्ड पूछा भी है अकबर ने दीन-ए इलाही कब चलाया, और उत्तर 1582 भी ऑप्शन में है। चलिए आगे है। चलिए अगला प्रश्न है, महालबारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? सही जवाब है ए मार्टिन बर्ड। पटना में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब है ए पीर अली। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? सही जवाब है सी चर्बी वाला कारतूस। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है बी अशोक मेहता। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सही जवाब है बी 1939 में प्रारंभ हुआ और 1945 में समाप्त हुआ। यह युद्ध 6 वर्ष तक चला था। वहीं प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ, 1918 में समाप्त हुआ। चलिए, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब है डी बिहार। और यह सत्याग्रह 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी को चंपारण राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। चलिए सही, अगला प्रश्न है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? सही जवाब है
सी वास्को डी गामा। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बम्बई, डी। बम्बई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। बम्बई को माया नगरी भी कहते हैं। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी भी कहते हैं। तो मुंबई को बॉलीवुड नगर भी कहा जाता है। चलिए अगला है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ए 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक गांव में। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? सही जवाब है डी, शूद्र वर्ण। और ये पुरुष सूक्त जो है 10वें मंडल में वर्णित है। बुद्ध चरित किसकी रचना कृति है? बी, अश्वघोष। बुद्ध चरित अश्वघोष। हर्ष चरित बाण भट्ट, कादम्बरी के बाण भट्ट लेखक हैं। और यहाँ है बुद्ध चरित, तो अश्वघोष सही जवाब है। अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबार में रहने वाले महान विद्वान थे। रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? सही जवाब है बी, महाभारत। आमुक्त माल्याद किसने लिखी? सही जवाब है, किसने लिखा होगा? डी, कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय ने भगवत जुकियम और आमुक्त माल्याद ग्रंथ लिखा था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब किया? सही जवाब है इसका सी, 1206 ईस्वी में किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जिनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी। सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ अधिक पनपी? सही जवाब इसका डी होगा, बिहार में पनपी थी। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? सही जवाब है डी, नक्शबंदी। नक्शबंदी। उल गुलान विद्रोह के नेता कौन थे? सही जवाब है डी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा उल गुलान विद्रोह के नेता थे। किस युद्ध में विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? तो सही जवाब इसका होगा बी, बक्सर। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार अर्थात ज़मीन से कर वसूलने का अधिकार सौंपा था। चलिए 327वां नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? तो चलिए गिरफ्तार करने वाले तो हडसन है, लेकिन कहां से किए? हुमायूं के मकबरे, बी होगा उत्तर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? सही जवाब है बी, काशी। पानीपत का दूसरा युद्ध बैरम खां और हेमू के बीच कब हुआ? तो सही जवाब है पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556, उत्तर डी होगा, 1556 ईस्वी। और अगला प्रश्न है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास देशबंधु ने इलाहाबाद में कब किया? सही जवाब इसका उत्तर होगा बी, 1 जनवरी 1923 ईस्वी में किया गया था। शहीद आजम किन्हें कहा जाता है? सही जवाब है बी, भगत सिंह। भगत सिंह शहीद आजम। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। विद्यार्थियों कई बार ये सीरीज में चला है। क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा? सही जवाब है सी, 22 मार्च 1942 ईस्वी। सही जवाब है 22 मार्च 1942 ईस्वी। प्रश्न संख्या अब हम लोग पहुंच रहे हैं 333 नंबर पे। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला? डी, कालीबंगा। विजयनगर के राजा कहलाते थे? तो इसका सही जवाब राजा कहलाते थे गजपति, बी। जीवक वैद्य किस वंश के काल का था? सही जवाब है जीवक हर्यक वंश, सी। सही जवाब है। बिंबिसार के दरबार में जीवक रहते थे। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? सही जवाब है ए, अशोक। सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? सही जवाब है डी, सिंगापुर। निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा गया? सही जवाब है ए, बम्बई को कहा गया है। बरगादार किन्हें कहा जाता था? तो सही जवाब है बरगादार जो है ये बटाई पर ज़मीन जोतने वालों को कहा गया, डी उत्तर होगा।
शंकराचार्य का मत है। सही जवाब है बी, अद्वैतवाद। अंतिम मुगल बादशाह को अपदस्थ कर कहाँ भेज दिया गया था? सही जवाब है सी, रंगून। कई बार हमने बताया कि रंगून में 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई और वहीं उसे दफनाया भी गया। विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित है? सही जवाब है बी, विष्णु देवता। और इसका उत्तर विद्यार्थी बी होगा, विष्णु। विट्ठल मंदिर जो है विष्णु देवता को समर्पित, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित मंदिर है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? सही जवाब है डी, साहित्य नहीं है, क्योंकि पढ़ाया गया था पुरातत्व जो है प्राचीन सामग्री जिसका उपयोग प्राचीन काल में मानव ने किया, जिसकी प्राप्ति स्थल की खुदाई के दौरान हुआ था। तो आपका जो सिक्के हैं, अभिलेख हैं, भग्नावशेष हैं, स्मारक हैं, दुर्ग हैं और फिर औजार हैं, ये सभी पुरातत्व के तहत आते हैं। कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? इसका सही जवाब है डी, इनमें से सभी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। भारतीय पुरातत्व विभाग भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं या भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहते हैं? सही जवाब है ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। उत्तर होगा ए। सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति ए, मोहनजोदड़ो। सही जवाब है। किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो सबसे पहले सोना का सिक्का जारी करने वाला इंडो ग्रीक यानी हिंदी यूनानी, बी उत्तर होगा। किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ किया? सही जवाब है बी, सातवाहन। चैत्य क्या है? सही जवाब है डी, पूजा स्थल है। और ये चलिए आज के लिए बस इतना है। विद्यार्थीगण से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की धन्यवाद।